नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। और अब समय है क्विज का, तो अब आपके लिए लेकर आई हूँ 30 प्रश्नों का एक सेट। और समय व्यर्थ ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, अमर का विलोम शब्द है ए अजर, बी नश्वर, सी चिर या डी स्थिर। अपना आंसर कमेंट में लिखें। सही उत्तर है नस्वर। रजनी का पर्यायवाची शब्द है ए प्रभात, बी निशा, सी दिवस, डी उषा। देखिए दोस्तों, रजनी रात को कहते हैं, निशा भी रात को कहते हैं। अब रात का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? अच्छा सॉरी, आपसे पर्यायवाची पूछा है, तो रात का पर्यायवाची रजनी का निशा हो जाएगा, क्योंकि प्रभात, दिवस, उषा ये तो दिन की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं रजनी की, जिसका अर्थ रात है, तो निशा का भी अर्थ रात होता है और यही हमारा पर्यायवाची शब्द है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए घायल होना, बी अपमानित होना, सी क्रोधित होना या डी हंसना। और नाक कटने के मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अपमानित होना। हंसना, क्रोधित होना, घायल होना नहीं है, बल्कि अपमानित होना है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे का अर्थ है खेती करना, कर्म के अनुसार फल मिलना। ये खेती करना भी कर्म के अनुसार फल मिलना, सी धन कमाना या डी परिश्रम करना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या कहे जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्म के अनुसार फल मिलना। जो कभी ना जीता जा सके के लिए एक शब्द है। देखिए, अचल जो चल ना सके, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अजय जो कभी जीता ना जा सके, और अमर जो कभी ना मरे। हमसे पूछा है जो कभी ना जीता जा सके, तो इसके लिए शब्द हो जाएगा अजेय, जिसको कभी भी जीता नहीं जा सकता। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों, समास का पता लगाने के लिए सामासिक विक्रय करना पड़ता है, और सामासिक विक्रय करेंगे राजपुत्र का, यदि सामासिक विक्रय करेंगे तो हो जाएगा राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। यदि बीच में कारक विभक्ति आई है, संबंध कारक आया है, जब बीच में कोई भी कारक विभक्ति आती है, कारक चिन्ह आता है दोस्तों, तो कौन सा समास हो जाता है हमारा? तब हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, सबकी विशेषता बताती हूँ। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं द्वंद्व समास में। कर्मधारय में विशेषण विशेष का जोड़ा आता है, अथवा उपमेय उपमान का जोड़ा आता है। तत्पुरुष में कारक विभक्तियों का लोप होता है, जैसे कि इसमें है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र का विभक्ति का लोप है। और बहुव्रीहि में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान होता है जो अर्थ बनता है। तो दोस्तों, राजपुत्र में पूछा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद है सदाधन एव, बी सदाधन एव, सी सतधन एव, डी सदाधन यव। तो दोस्तों, सदाधन एव होता तो सदैव होता, लेकिन सदैव नहीं है, सदैव है। सतधन एव नहीं हो सकता, और सदाधन यव कोई संधि ही नहीं होती। तो ये इसका सही आंसर होगा ए सदाधन एव। और दोनों मिलकर के बन गए, सदा और एव मिलकर के बन गए सदैव।
राम और मोहन आए में और है। अभी बताना है और क्या है। संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय आदि बोधक है या निपात है। इतना तो स्पष्ट है दोस्तों कि और शब्द एक अभिकारी शब्द है, किंतु ये है कौन सा। संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है या निपात है। तो देखिए और क्या है। और एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करे। और ऐसे शब्द जो दो शब्द, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करें उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। संयोजक या योजक भी इनको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक। लाल फूल में लाल कौन सा विशेषण है। विशेषण बताना है दोस्तों कौन सा है। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी प्रमाणवाचक या डी सार्वनामिक। तो देखिए यदि संख्यावाचक कहें तो क्या लाल फूल को गिना जा सकता है। फूलों की गिनती बता रहा है, फूल का लाल होना नहीं, तो संख्यावाचक नहीं होगा। परिमाणवाचक क्या नाप तौल बता रहा है फूल की, ये भी नहीं बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और सार्वनामिक का मतलब है यह वह, ये भी जैसे शब्द, तो ये भी नहीं हो रहा है। अतः लाल फूल का गुण है कि फूल लाल रंग का है, और इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। हिमालय में कौन सी हिमालय कौन सी संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी समूहवाचक। फिर से रिपीट करती हूँ। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी समूहवाचक। इनमें से कौन सी संज्ञा है हिमालय। तो ये हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय एक पर्वत का नाम है। लड़का सो रहा है में क्रिया है। ए लड़का, बी सो रहा है, सी रहा और डी है। तो लड़का तो हमारा कर्ता है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। सो रहा क्या है, सो रहा है क्रिया है, और ये पूरी क्रिया हो जाएगी सो रहा है। मैंने पत्र लिखा में क्रिया का प्रकार है। कौन सा प्रकार है। अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है अथवा नाम धातु है। मैंने पत्र लिखा। देखिए यदि मैंने पत्र लिखा तो मैंने किसको लिखा, पत्र को लिखा। और जब को करके आंसर मिलता है तो क्रिया जो है वो सकर्मक हो जाती है। यदि किसको करके उत्तर ना मिलता तब यह क्रिया कर्मक होती, किंतु हमें तो किसको करके उत्तर मिल गया है। यदि उत्तर मिल गया है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये हमारी सकर्मक क्रिया है। चलना किस प्रकार की क्रिया है। सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त है या प्रेरणार्थक है। दोस्तों केवल चलना दिया है, तो चलना, दौड़ना, उड़ना। चलना, दौड़ना और उड़ना दोस्तों अकर्मक क्रिया में आते हैं। हाँ, और सोना और रोना भी। चलना, दौड़ना, उड़ना, सोना और रोना, ये सभी अकर्मक क्रिया में आते हैं। अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द है। तरु है, पंकज है, वन है अथवा जल है। ए तरु, बी पंकज, सी वन अथवा जल। अब यहाँ पे जितने भी शब्द हैं सबके पर्यायवाची मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तरु देखेंगे दोस्तों, तो तरु पेड़ का पर्यायवाची है। इसके बाद वन देखेंगे, वन जंगल का पर्यायवाची है। वन, कानन, अरण्य एक ही अर्थ में आते हैं, सबका अर्थ जंगल होता है। डी जल, जल के पर्यायवाची होती है नीर, तोय आदि, अथवा जल को पानी का पर्यायवाची कह सकते हैं। हमसे पूछा है कमल का पर्यायवाची, तो वो सिर्फ एक है और वो है पंकज।
और अब देखते हैं दोस्तों सत्य का विलोम। सत्य का विलोम। ए न्याय, बी असत्य, सी धर्म, डी शुद्ध। ए न्याय, बी असत्य, सी धर्म और डी शुद्ध। इनमें से आपको बताना है सत्य का विलोम शब्द कौन सा है। दोस्तों प्रश्न एकदम हलवा है, बाएं हाथ का खेल है। उत्तर कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट में बताइए सत्य का विलोम क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है आज की श्रृंखला में। दोस्तों ये जितने भी शब्द हैं, न्याय, सत्य, धर्म, शुद्ध, इनका विलोम बनाने के लिए हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इनके आगे आ लगा देना है और उस आ का अर्थ हो जाएगा ना का भाव। यदि हम सत्य के आगे आ लगा देंगे तो असत्य अर्थात सत्य नहीं, न्याय के आगे आ लगाएंगे तो अन्याय अर्थात न्याय नहीं, धर्म के आगे आ लगाएंगे तो अधर्म अर्थात धर्म नहीं, और शुद्ध के आगे आ लगाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा जिसका अर्थ है शुद्ध नहीं। तो इसी प्रकार से सत्य का विलोम असत्य हो जाएगा। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है। ए आँख की बीमारी, बी प्रिय व्यक्ति, सी चमक और डी तारा देखना। तो आँख का तारा मुहावरा है और जिसका अर्थ होता है प्रिय व्यक्ति। जैसे बच्चे माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है अपना ही व्यक्ति हानि पहुंचाता है, बी घर बनाना, सी युद्ध करना, डी यात्रा करना। ए अपना ही व्यक्ति हानि पहुंचाता है, बी घर बनाना, सी युद्ध करना या डी यात्रा करना। तो देखिए घर बनाना, युद्ध करना और यात्रा करना ये एक भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। आपका सही ऑप्शन है केवल अपना ही व्यक्ति हानि पहुंचाता है। यदि आपके किसी करीबी को आपका कोई राज पता हो तो वो किसी और को बता सकता है। घर का भेदी कहा जाता था दोस्तों विभीषण को, जिसने कहा जाता है राम जी को रावण की मृत्यु का राज बता दिया था। तब से एक मुहावरा चल पड़ा है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना ही व्यक्ति हानि पहुंचाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है। दोस्तों ये प्रश्न कल भी आया था। भारत भारती के रचयिता कौन है। ए प्रेमचंद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी दिनकर या डी महादेवी वर्मा। यहाँ पे दिनकर जी का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। मुंशी प्रेमचंद जी जाने जाते हैं अपने प्रसिद्ध उपन्यासों के लिए, जिनमें गोदान, गबन प्रमुख उपन्यास हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को भारत का राष्ट्रकवि कहा जाता है तथा इन्होंने साकेत, यशोधरा जैसी रचनाएं लिखी हैं। दिनकर जी को कहा जाता है भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि। इन्होंने रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी जैसी रचनाएं दी हैं। और महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत भारती की रचना उसी ने की है जिसने साकेत को रचा है। भारत भारती की रचयिता वही हैं जो भारत के राष्ट्रकवि कहलाते हैं और वो हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, अर्थात भारत भारती के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। हमसे पूछा गया है यामा किसकी कृति है, अर्थात यामा के रचनाकार कौन है। ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा या डी दिनकर। बताइए दोस्तों इनमें से कौन है जिसने यामा की रचना की है। क्या वो निराला हैं, प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं अथवा दिनकर हैं।
आंसर कमेंट में लिखिए। और सही उत्तर है दोस्तों महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने यामा, निहार, नीरजा, मेरा परवर आदि की रचना की है। अब हमसे पूछे हैं दोस्तों रश्मि रथी के लेखक कौन है। तो अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में ही, रश्मि रथी के लेखक कौन है। ए हरवंश राय बच्चन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी प्रेमचंद या डी पंत। आंसर कमेंट में लिखिए। मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले ही आपको इसका सही आंसर बताया था। आंसर कमेंट कीजिए अपना। देखिए हरवंश राय बच्चन जी को हालावाद का जनक कहा जाता है तथा इन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जैसी रचनाएं लिखी हैं। साथ ही निशा निमंत्रण भी आपकी महत्वपूर्ण रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का मैंने बताया था। रश्मि रथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसके रचयिता हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। प्रेमचंद्र जी गोदान गबन के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, और पंत जी जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हमसे पूछा है रश्मि रथी के लेखक, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही किसका उपनाम है। ये मैं आपको लगातार 2-3 दिन बता चुकी हूँ कि कलम का सिपाही किसको कहा जाता है। ए निराला, बी पंत, सी प्रेमचंद या डी प्रसाद। कलम का सिपाही किसको कहते हैं। तो दोस्तों निराला को कहते हैं क्रांतिकारी कवि, पंत जी को कहते हैं सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रेमचंद जी को कहा जाता है कलम का सिपाही, और प्रसाद जी हैं छायावाद के प्रवर्तक। हमसे पूछा है कलम का सिपाही, वो कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। वीरों का कैसा हो वसंत की रचयिता है, अर्थात ऐसी कौन सी कवित्री हैं जिन्होंने वीरों का कैसा हो वसंत नाम की रचना की है। ए महादेवी वर्मा, बी मीरा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या डी अमृता प्रीतम। और दोस्तों महादेवी वर्मा को हम पहले ही बता चुके हैं, आधुनिक युग की मीरा कहती हैं। मीराबाई को तो आप सभी जानते हैं, भक्ति रस की कवि रही हैं, भक्ति काल की। अमृता प्रीतम भी एक कवित्री हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें दोस्तों, तो आपको वीर रस की कवित्री कहा जाता है, और आप ही की रचना है वीरों का कैसा हो वसंत। श्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। दिनकर किस लेखक का उपनाम है। दिनकर का उपनाम किसको मिला है। ए रामधारी सिंह, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत या डी हरवंश राय बच्चन। और हमारा सही उत्तर है ए रामधारी सिंह। रामधारी सिंह आगे लगा रहता है दिनकर, पूरा नाम बनता है रामधारी सिंह दिनकर। वह शेर की तरह लड़ता है में कौन सा अलंकार है। रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक। तो ये बताइए कि उसकी तुलना किससे की जा रही है, उसे किसकी उपमा दी जा रही है। यदि शेर की उपमा दी जा रही है तो शेर की उपमा देने पर अलंकार तो उपमा ही होगा ना दोस्तों। यदि उपमा दी जाए, तुलना की जाए, तो अलंकार भी उपमा ही होगा ना दोस्तों। उपमा अलंकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चरणों को कमल के समान नहीं कहा है, ना उपमा दी जा रही है ना तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर चरण को ही कमल माना जा रहा है। तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार है जो इस पंक्ति में है। अब दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए उत्साह रस है वीर रस का, शोक है करुण रस का, क्रोध है वात्सल्य रस का, और डी हास है। हास किसका है दोस्तों। हास हो जाता है हमारा हास्य रस का। हमसे पूछा करुण रस का, तो शोक हो जाएगा।
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया आपको। वीर रस का स्थायी भाव बताइए जल्दी से ऊपर के कमेंट में। वीर रस का स्थायी भाव हमसे पूछा है, तो मैंने आपको बताया था प्रश्न 26 में ही कि उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। उत्साह हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव। रति श्रृंगार का होता है, भयानक भय का होता है, भय भयानक का होता है और शोक करुण का होता है। वीर रस का उत्साह हो जाएगा। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों हमसे कुल मात्राएं पूछी हैं, कितनी होती हैं? तो दोस्तों यदि आज हमने दोहा छंद ही पढ़ा था तो आपको याद होगा आपको याद होगा कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो 13 और 13 मिलकर के 26 होती हैं। तो दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो 11 मिलकर के 22 होती हैं। तो यदि हम 26 और 22 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा 48 यानी 48। दोहा चरण में कुल मात्राएं 48 होती हैं। गोदान के लेखक हैं दोस्तों, ये आंसर तो कमेंट में ही बताइए कमेंट करिए। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ लगातार बार कि गोदान के लेखक कौन हैं। गोदान, गबन, करबला, मंगलसूत्र और सेवा सदन जैसे उपन्यासों का प्रमुख रूप से जिक्र किया है मैंने। तो बताइए गोदान के लेखक कौन हैं? ए निराला, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद या डी पंत? और सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना के रचयिता हैं। ए कबीर, बी रहीम, सी तुलसीदास या डी सूरदास? तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो पंक्ति है एक चौपाई की पंक्ति है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और ये चौपाई संकलित है रामचरितमानस में, जिसकी रचयिता हैं तुलसीदास जी। अतः इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास जी। और अब बारी है दोस्तों आपकी बोनस प्रश्न की, जिसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट में बताना है। राष्ट्रकवि के नाम से किस हिंदी कवि को जाना जाता है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी क्विज में ही मैं आपको इसके आंसर कई बार बता चुकी हूँ। तो अब आपको आंसर कमेंट में करना है, और कमेंट में आंसर लिखने के साथ कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। अपना मूल्यांकन करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई क्विज में, एक नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। नमस्कार साथियों।